हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चालक की हम बात करें और दूसरा अचालक की बात करें। चालक को आवेशित करेंगे तो जो पूरा का पूरा आवेश है वो चालक की सतह पर फैलेगा, और अचालक को आवेशित करेंगे तो पूरा का पूरा आवेश रहता है इसके आयतन में। तो हम अचालक पट्टिका मानते हैं, पट्टिका के अंदर पूरा का पूरा आवेश है। तो पहले ऐसा ही एक मैं चित्र यहां बनाऊं, ये कोई पट्टिका हम बनाए, ये कोई इस प्रकार की पट्टिका हमने मान ली है। अब जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, टॉपिक में हम कह रहे हैं अपरिमित, अपरिमित यानी अनंत लंबाई की, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे। आवेशित है तो आपको पूरा का पूरा आवेश पट्टिका के अंदर दिखाना है। इस प्रकार से पूरा का पूरा आवेश आपको बना देना है। ये पट्टिका वास्तव में यूं रखी हुई है, और पट्टिका का जो मध्य बिंदु हम बात करें, इस O से पट्टिका से R दूरी पर यूं यहां पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिशा देखें कि यहां पर P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दिशा के लिए हम क्या करें, इस बिंदु O के दोनों तरफ समान दूरी, जैसे इधर भी मैंने L का और इधर भी L, इस समान दूरी पर अल्पांश क्षेत्रफल मान लेंगे। बिल्कुल छोटा सा एक क्षेत्रफल हमने यहां मान लिया, और बिल्कुल छोटा सा क्षेत्रफल हमने मान लिया है यहां पर। ये क्षेत्रफल भी ds है और इधर वाला भी हम कह दें ds है। इस ds का आवेश भी dq है और इधर वाले का आवेश भी है dq। अब चूंकि अल्पांश है तो अल्पांश पर धनात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक बिंदु आवेश के जैसे व्यवहार करेगा, और धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर। यूं आपको बना देनी है, ये दिशा होगी DE की। ऐसे यहाँ पर आपको बना देनी है यूं, इस प्रकार से ये भी दिशा बना देंगे बाहर की ओर DE। अब ये जो दोनों ही DE हमने बनाए हैं, ये ना तो ऊर्ध्वाधर दिशा में है और ना ही क्षैतिज दिशा में। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके घटक लेंगे। घटक लेने के लिए हम इस कोण को मान लेंगे अल्फा। क्योंकि यहाँ पर ये भुजा कॉमन और दोनों समान है, तीसरी भुजा भी समान होगी, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो इधर वाला जो कोण है ये भी बनेगा अल्फा। इधर अगर सामने हम कोण बनाएं तो ये भी अल्फा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, और इधर वाला ये कोण भी बनेगा अल्फा। ये DE है, ये अल्फा है, तो इधर वाला घटक होगा DE कोस अल्फा। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर दिशा वाला घटक होगा DE साइन अल्फा। फिर ये जो नीचे आपको DE दिया हुआ, इसका भी क्षैतिज घटक होगा DE कोस अल्फा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE साइन अल्फा। अब यहाँ हम कहें ऊर्ध्वाधर दिशा वाले घटक दोनों परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और क्षैतिज दिशा वाले घटक समान दिशा में हैं, अतः ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। ऊपर ऐसे जितने घटक माने जा सकते हैं, नीचे भी उतने ही घटक माने जा सकते हैं। अर्थात आपने यहाँ कोई भी घटक माना तो इससे समान दूरी पर दूसरा घटक होगा, जो समान दूरी पर दूसरा अल्पांश होगा, जो इनके ऊर्ध्वाधर घटक को निरस्त कर देगा। यानी प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षैतिज होगी, या यूं कहिए प्लेट यहाँ पर है तो बिल्कुल प्लेट के लंबवत होगी। अतः हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के लंबवत दिशा में होती है। ये तो हमने दिशा की बात की। अब दिशा की बात करने के बाद हम परिमाण की बात करेंगे, और परिमाण ज्ञात करने के लिए हम गाउस का नियम काम में लेंगे। गाउस का नियम काम में लेने के लिए सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ मानेंगे, और गाउसीय पृष्ठ हमेशा ऐसा माना जाता है कि या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा समान हो, या विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहाँ पर हम एक इस प्रकार का कोई गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। हम इस प्रकार से एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं। चूंकि बिंदु P यहाँ है, तो ये दूरी तो हम कह देंगे R, या यूं कह दे बेलन की कुल जो लंबाई है वो कह देंगे 2R,
और बेलन का जो वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल है, इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हम मान लेंगे S मान लेंगे या A हम मान सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कहें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि पहले ही हमने निष्कर्ष निकाला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी प्लेट के लंबवत। यहाँ पर हम बात करें वक्रीय भाग पर, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से। अगर इस वाले वृत्ताकार भाग पर बात करें तो यहाँ पर भी हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की। अब इन तीनों ही भागों पर, तीनों भागों में जैसे सबसे पहले इस भाग को S1 मान लो, इस वक्रीय भाग को S2 और इधर वाले वृत्तीय भाग को मान लेते हैं S3। तीनों भागों में हम कोई अल्पांश लेंगे, जिस अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे, इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा यहाँ पर हम यूं कहेंगे। यहाँ पर अगर अल्पांश क्षेत्रफल माना जाए तो इस अल्पांश की दिशा ऊपर की ओर यूं कह दें। यहाँ पर भी अल्पांश क्षेत्रफल लिया जाए तो क्षेत्रफल की दिशा इस प्रकार से, यानी S1 भाग में थीटा बराबर 0, S2 भाग में थीटा बराबर 90 और S3 भाग में थीटा बराबर 0 डिग्री हम यहाँ से कहेंगे। अब गाउस का नियम लागू करें तो वही हम लिख देंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की परिभाषा से हम लिख देंगे ई वेक्टर डॉट ds, और बराबर में आपको लिख देना है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जिस भी बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ हम कहें ई ds, अगर वेक्टर हटाएं तो ई ds कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ S है तो S के लिए हम लिख सकते हैं। अब यहाँ इस गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में हमने बांट लिया, S1, S2 और S3। तो यहाँ पर भी तीनों के लिए अलग अलग हम लिख देंगे। एक बार लिख देंगे S1 के लिए, वही सेम आपको लिख देना ई ds कोस थीटा। एक बार लिख देना है S2 के लिए ई ds कोस थीटा। एक बार आपको लिख देना है S3 के लिए ई ds कोस थीटा, बराबर लिख देना है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 भाग के लिए हम कह रहे हैं थीटा बराबर 0, तो यहाँ हम कह देंगे S1 भाग के लिए ई ds कोस 0। ऐसे ही S2 भाग के लिए, यहाँ पर वक्रीय भाग के लिए हम कह रहे हैं थीटा बराबर 90, तो लिख देंगे कोस 90। ऐसे ही S3 भाग के लिए हम कह रहे हैं कोस 0, बराबर लिख देंगे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब और आगे इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कोस 0 की वैल्यू 1, तो E को अगर हम बाहर लें तो E यहाँ पर लिख देंगे S1 ds। कोस 90 की वैल्यू 0, ऐसे ही आगे हम लिख देंगे कोस 0 की वैल्यू 1, तो E ds यहाँ पर लिख देंगे S3। और जो समेशन क्यू आप लिख रहे हो, सिग्मा क्यू या कुल आवेश लिख रहे हो, तो कुल आवेश जो इस बेलनाकार भाग के अंदर आ गया, सिर्फ इसी का आपको आवेश बताना है। और पट्टिका के लिए पृष्ठ पर पूरा आवेश फैला हुआ है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम लेते हैं सिग्मा। अब कितना भाग अंदर आ रहा है, इसके इंटरसेक्शन एरिया के बराबर, अनुप्रस्थ काट के बराबर, और अनुप्रस्थ काट हमने माना है A, तो इसके अंदर आने वाला आवेश होगा Q बराबर सिग्मा गुणा में A। इसी को हम कहेंगे कुल आवेश यानी सिग्मा Q हम यहाँ से, या समेशन Q हम यहाँ से कह सकते हैं। ये मान अगर हम उठाकर यहाँ लिखें तो लिख देंगे सिग्मा A अपॉन, यहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। इस एरिया को हम चाहें तो A भी मान सकते हैं और चाहें तो S भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर S आप लिखते हो तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है S। फिर यहाँ पर आप लिख रहे हैं ds, S1 भाग का क्षेत्रफल यानी इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और इसको हमने पहले ही मान लिया है S, तो लिख देंगे E गुणा में S प्लस में S3 और S1 दोनों ही वृत्ताकार भाग हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल समान, तो यहाँ पर भी लिख देंगे E गुणा S बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ से लिख देंगे 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे S आपने लिखा है तो S से S को हम कैंसिल करके लिख सकते हैं, तो S से S कैंसिल, E बराबर लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की है, इसमें कोई भी यहाँ पर आर का पद नहीं है, तो हम कहेंगे ई आर पर तो निर्भर ही नहीं करता। यानी ई और आर का अगर ग्राफ भी लिया जाए तो ग्राफ इस प्रकार से आपको सीधी रेखा बना देनी है। दूसरा सिग्मा की बात करें तो ई समानुपाती सिग्मा, तो यहाँ पर ई हम कह देंगे, यहाँ सिग्मा, तो ग्राफ आएगा सरल रेखा। अब पट्टिका में यहाँ पर आर नहीं है, तो पट्टिका के बिल्कुल पास में हो या बिंदु थोड़ा सा दूरी पर हो, दोनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इससे रिलेटेड एक छोटे से एग्जांपल हम देखें इसका। हम कोई भी इस प्रकार से दो प्लेटें मान लेते हैं, दो अचालक प्लेटें मान लेते हैं, यहाँ पर भी कोई अचालक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर है। इन दोनों के कारण इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, दोनों ही हम अनंत लंबाई की प्लेटें कह सकते हैं। तो पहली प्लेट के कारण प्लस है तो दिशा होगी बाहर की ओर, E1 इसे मैं कह दूं। दूसरी प्लेट भी प्लस है तो इस प्लस के कारण भी दिशा होगी बाहर की ओर, इसको हम कह दें E2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हम कहेंगे E1 प्लस में E2। चूंकि दोनों ही प्लेटों पर आवेश है, आवेश घनत्व सिग्मा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि दोनों प्लेटें अचालक हैं और अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, तो दोनों के कारण समान होगी, दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यही बिंदु यहाँ होता P2 बिंदु, इस P2 पर, तो इस प्लेट P1 के कारण तो दिशा प्लस के कारण बाहर यूं कहते, इस इधर वाली प्लेट के कारण बाहर की ओर दिशा हम कहते इस प्रकार से E1 और E2। दोनों विपरीत दिशा में है तो परिणामी E बराबर होता E1 माइनस में E2। दोनों का मान समान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मान आता है यहाँ पर 0। अगर बिंदु यहाँ होता तो पहली प्लेट प्लस है, प्लस के कारण बाहर, दूसरी प्लेट भी प्लस है, इस प्लस के कारण भी बाहर, तो E बराबर हम लिखते E1 प्लस में E2। दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो जो पहले वाला मान आ रहा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ये दो प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर यहाँ पर एक प्लेट मान लो ऋणावेशित है, इस प्लेट को हम कहते हैं, ये प्लेट यहाँ पर माइनस है। तो अब तीनों बिंदुओं की बात करें, इस बिंदु पर इस प्लेट पहली के कारण तो बाहर की ओर और दूसरी के कारण अंदर की ओर, ये E1 की दिशा और ये E2। अंदर क्यों? क्योंकि दूसरी प्लेट पर माइनस है, तो परिणामी E आएगा यहाँ पर E1 माइनस में E2। घटाकर यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल मान आपके पास में आएगा 0। अगर अंदर स्थित बिंदु की बात करें तो पहली प्लेट के कारण तो दिशा आएगी बाहर की ओर यूं, और दूसरी के कारण माइनस है तो माइनस के कारण अंदर की ओर यूं। तो अब की बार दोनों को जोड़कर लिख देना है, जोड़कर लिखेंगे तो लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी प्लस के कारण तो इस बिंदु पर अगर यहाँ P3 होता, P3 पर प्लस के कारण तो बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर, तो दोनों विपरीत दिशा में यहाँ आएगा माइनस, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख देंगे 0। ये बात हम संधारित्र में भी काम में लेते हैं, तो या तो यूं कहते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य या एक प्लस और एक माइनस प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है और प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है 0। ये हमने अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। इस तीव्रता का दूरी के साथ संबंध देखा और इससे संबंधित एग्जाम्पल हमने देखा है। यहाँ तक कोई भी